हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, कुछ अच्छा सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। सो गाइस, मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की नेक्स्ट कम से कम हम 10 दिन लेके चलेंगे इस बार, क्योंकि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि दी 24 घंटे की तो नहीं, 36 घंटे की भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत बार 24 घंटे 36 आवर्स की रीडिंग करती रहती हूँ। तो इस बार रिक्वेस्ट आई थी कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ का हमें बता दीजिए, 1 मंथ का बता दीजिए। तो मैंने अभी डिसाइड किया है, मैं आप लोगों को 15 डेज़ का तो नहीं, कम से कम मैं आप लोगों को नेक्स्ट 10 डेज़ का जरूर बता के चलूँगी। हम यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करने वाले हैं। सो गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने पार्टनर को ध्यान में लाएं, सो डैट कि आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं कार्ड्स को शफल करूँगी, कार्ड्स को निकालूंगी। ओके, देखते हैं आपके पार्टनर के क्या डीपेस्ट थॉट्स हैं इस कनेक्शन को लेकर के, क्या सोच रहे हैं, उनके मन में चल क्या रहा है स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर के। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि ये अगले 10 दिन में क्या मेजर एक्शन लेने वाले हैं। तो आज का टॉपिक यही रख लेंगे, ठीक है ना, कि अगले 10 डेज़ में आपके पार्टनर का क्या मेजर एक्शन होने वाला है। तो चलिए, पार्टनर का 3 बार नाम ले लो। और गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा कोल्ड कफ बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक है ना, आप लोग भी साथ दो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सब पॉजिटिव सोचा करो, ठीक है। और जितना आप लोग खुश रहेंगे ना, उतना आपकी लाइफ में ना बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए लाइफ में ना बहुत अप डाउन्स आते रहते हैं, तो आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो पहली बार सोचना नहीं है, ठीक है। होता है, अप डाउन्स आते हैं, समय है, ये समय भी कट जाएगा, ठीक है। मैं सभी 12 राशियों के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। मेल, फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी के लिए रीडिंग हो रही है, सेम जेंडर वालों के लिए भी रीडिंग हो रही है। पर आपको मैं एक बात क्लियरली बता दूँ कि जो राशि ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगी या जो राशियाँ या जो नाम रिफ्लेक्ट होगा वो मैं आप लोगों को अलग से बता दूँगी। चलिए, कार्ड निकालते हैं। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हीरोफेंट, टेम्परेंस, स्टार, द व्हील, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ कार्ड्स मैं और ले लेती हूँ। डिवाइन प्लीज मेरी मदद करें, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की नेक्स्ट 10 डेज के एक्शन एंड थॉट्स क्या रहेंगे। ओके, अगेन स्टार, magician, judgment, justice, ओके, बिगनिंग का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड है यहाँ, हैंगमैन, हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, टेम्परेंस, आदिशक्ति का कार्ड है यहाँ पर, जिसमें शिव पार्वती की एनर्जी आई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस पर्सन के लिए
आप रीडिंग देखने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है इस पर्सन का जो यहाँ पर मुझे जो मुझे नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं सॉरी गाइस, आपके पार्टनर के नेम्स बता देती हूँ मैं। मीनू नाम आया है मेरे सामने, आई डोंट नो किसका नाम मीनू है। दूसरा नाम मेरे सामने आया है विराज, MJD, ओके, HH। मेरे सामने एक जो नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है बार बार, वो नाम है दीपू। दीपू किसके पार्टनर का नाम है? आपका या आपके पार्टनर का नाम है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। एक नाम सामने आया है उषा और ज्योति। राहुल की नाम की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। आप या आपके पार्टनर का नाम राहुल हो सकता है जिसके लिए रीडिंग है, ठीक है। वैसे सभी के लिए रीडिंग है, बट जो नाम मेरे सामने आया वो मैंने बता दिया है। आगे मैं अल्फ़ाबेट्स भी बता दूंगी, जो जो चीज़ें मुझे सामने दिखती चली जाएंगी। जो मेरे सामने डेट आ रही है, डेट कैन बी योर 21, इट कैन बी योर 10, इट कैन बी योर 2 डेट हो सकती है आपके पार्टनर या आपकी। नंबर 3 की एनर्जी है रिफ्लेक्ट हुई है, नंबर 17 है, ओके, नंबर 8 है, नंबर 7 है एंड नंबर 6 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। देखिए, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं ना, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर है, एंग्जाइटी में है। इस वक्त ये इतनी ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो कि यूनिवर्स के लिए भी कंक्लूज़न निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो भी फीलिंग्स को निकालने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, यूनिवर्स भी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक हो चुके हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है, जहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल स्टक है आज की डेट में, एंड दिस पर्सन रियली डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है और ओवर थिंकिंग की एनर्जी मैं कह सकती हूँ। यहाँ पर स्ट्रेस, एंग्जाइटी, एग्जॉशन, अकेलापन बहुत मैं यहाँ में देख रही हूँ। मैं जो मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ, ये कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा अपसेट है। एक बच्चे वाली एनर्जी है जिसमें ये पर्सन ना अपसेट है, और एक मदरली एनर्जी को मिस कर रहे हैं ये। आपके पार्टनर ना एक केयरिंग स्वभाव को मिस कर रहे हैं, वो है आप। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा ना लविंग एनर्जी में रहे हो। आपको बहुत खुश देखा है आपके पार्टनर ने पास्ट में, जो आपको अप्रोच किया था। आप हंसते खेलते खिलखिलाते ऐसे रहे हो। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये ना ऐसा कनेक्शन दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर ही नहीं हो, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना दो लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं। जैसे कि एक का सिलेक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, दोनों ही उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, दोनों को ही ये अपनी लाइफ में ना स्पेशल मानते हैं। पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना किसी एक के साथ है, ऑब्वियसली, मतलब आपके साथ नहीं है, ऑब्वियसली किसी और के साथ है, बट है किसी के साथ है।
ये करंट लाइफ से अपनी हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, अजीब सी अशांति है, ठीक है ना। ये उड़ना चाहते हैं, फ्रीडम नहीं मिल रही इनको, लाइफ में बहुत घुटन है, एक पिंजरे में फंस चुके हैं आपके पार्टनर, बट उस पिंजरे से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है इनके लिए। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग चिपके पड़े हैं जो कि इनका खून चूस रहे हैं। आपके पार्टनर के आसपास 100% यहाँ दिख रहा है कि इनका ना पीछा नहीं छोड़ रहे हैं कुछ लोग। ये अपनी लाइफ में ना हैप्पीनेस चाहते हैं और ये फील नहीं कर पा रहे हैं, आज खुशियों को नहीं फील कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। डिफ़िकल्टी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी भरी हुई है, ऑब्स्टेकल्स बहुत है इनकी लाइफ में। किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या कोई गिल्ट की भावना है, और ये गिल्टी जो ये फील कर रहे हैं ना, ये कुछ आपसे रिलेटेड ही है। ये कुछ गिल्टी, सॉरी, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तब, है ना। और ये ना कुछ पुरानी बातें ना आपसे रिलेटेड सोच रहे हैं। इनको ना बड़ा एहसास हो रहा है कि यार काश मुझे ऐसा उसके साथ नहीं करना चाहिए था। तो गिल्ट की भावना तो है यहाँ पर। फिर ये भी सोचते हैं यार उसने भी ऐसा किया मेरे साथ, मतलब पुरानी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई थी ना, वो बातें सोच रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि एक्शन से रिएक्शन हुआ है। कोई चीज़ है जो कि आपने रिएक्ट किया है, इनको लग रहा है कि इनके एक्शन से ही आपने कुछ ओवर रिएक्ट किया है। इनको ऐसा लग रहा है, अदरवाइज आप ऐसा ओवर रिएक्ट करते ही नहीं हो। तो इसे कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार उसने ना ये जो कुछ किया है ना, ये मेरे एक्शन लेने के बाद ही उसने ऐसा किया, अदरवाइज वो तो ऐसी थी ही नहीं, वो तो ऐसा था ही नहीं। अब वो था तो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। अगर आप मेल हो, रीडिंग देखने आए हो, तो ऑब्वियसली आप अपनी फीमेल पार्टनर के लिए सुन सकते हैं, और अगर आप फीमेल हो तो जाहिर सी बात है आप मेल पार्टनर को आप ले सकते हैं, इसको एज ए रेजोनेट कर सकते हैं अपने ऊपर, ठीक है जी। तो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथ से ना मौका गवा दिया है। ये अपने अंदर के जो एक हैप्पी पर्सन होता था ना, जो बहुत ज़्यादा एक हैप्पी जोन में रहने वाला इंसान, एंजॉय करता है, दिल से हंसता है, पार्टी वाला इंसान, ये वो एनर्जी को बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे अब मैं आपको बता दूं, आप लोग पूछ रहे थे ना मुझसे कि कौन सी राशि रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वो भी मैं बता देती हूँ। मुझे यहाँ पे जेमिनी, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, मुझे क्लियरली या मेष, सिंह, तुला, कन्या राशि भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। और हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं रिसेंट पास्ट में, और ये कुछ समय से इमोशनल ही हो रहे हैं। हो सकता है इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इनको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन है, सर में दर्द हो रहा है आपके पार्टनर का। ये मे बी कहीं अंडरग्राउंड हो चुके हैं, आपसे छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके सामने नहीं आ रहे हैं। नो डाउट ये एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। मुझे एक्चुअली यहाँ पर पता है क्या दिख रहा है, आपको लग रहा होगा यार ये बंदा ना खुश है, दूर है, बात नहीं कर रहा, गुस्सा भी आ रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोग भी अकेले ही हो, ऑब्वियसली बात है, तभी यहाँ पर रीडिंग देखने आए हो, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। पर मैं जो देख पा रही हूँ ना, वो आपको नहीं समझ में आ रहा। आप सोच रहे हो खुश है, खुश नहीं है। इसके आसपास ना बहुत सारे लोग हैं जो कि मैंने कहा था ना, इसको मतलब अभी जब रीडिंग शुरू हुई थी, इसके आसपास ना इसका ना खून चूस रहे हैं आपके पर्सन का, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है ना। बहुत से लोग इनसे उम्मीदें, अपेक्षाएं लेके बैठे हैं। ये हर एक को लाइफ को सबकी बेटर करने में ना लगे पड़े, हर इंसान के बारे में सोच रहे हैं, इसकी लाइफ बेटर करनी है, इसकी लाइफ बेटर करनी है। ये पर्सन ना आपका सपोर्ट मिस कर रहे हैं। आप शायद इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे पहले ना। क्या होता था कि
जब भी इसको प्रॉब्लम होती थी ना इस पर्सन को, ये पर्सन ना देखते थे कि आप इसको हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन की लाइफ में खुशी लाने के लिए कुछ भी करते थे। एंड नाउ दिस पर्सन इज रियली मिसिंग ऑल दैट सपोर्ट एंड ऑल। इनके लिए ना ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल हो रहा है इस समय। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो ना, जो मैं खून चूसने वाली बात बोल रही हूँ कि लोगों ने जो खून चूसा ना इसका, वो इसके लिए एक नॉर्मल बात हो रही है, ठीक है। पहले क्या होता था, लोग इसका खूब खून चूसते थे, बट अब खून नहीं चूस रहे, खून चूसने के साथ साथ लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अभी वो भी हम देखेंगे क्यों लड़ रहे हैं लोग इससे, क्यों इस पर्सन का जीना हराम कर दिया लोगों ने। वो लोग और कोई नहीं, इसके फैमिली के लोग दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अभी क्या हो रहा है ना, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ गए इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन ना जैसे पहले भी लोग इसका खून चूसते थे, अब भी चुप रहते थे, अभी खून तो चूस रहे, लड़ लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि जब भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम आती थी ना, जब भी लोग इसका खून चूसते थे, तो ये आपकी तरफ आते थे। तो आप क्या करते थे, इस पर्सन को हील करते थे। आप एक घनिष्ठ मित्र हो इसके, बेस्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं, लवर भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर की एनर्जी भी आई है। राधा कृष्ण का कार्ड यहाँ साक्षात रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। शिव शक्ति भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग मैरिड हो, इन्होंने कहीं और पहले शादी की हो, या ये मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इनका जो प्यार है ना आप ही के साथ आके अटका है। भले ही कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी, पर कृष्ण को आज भी उनकी प्रेयसी से ही जाना जाता है नाम से, राधे कृष्णा। अब राधा जो है ना इनके मन की, वो आप है। समझ रहे बात को? आप राधा भी हो सकते हैं रीडिंग देखने वाले, कृष्णा भी हो सकते हैं। तो आप जेंडर अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगर मेल यहाँ देख रहे हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए, आप इनके लिए कृष्णा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो भले ही इसके घर में सब लोग हो, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते थे अपने घर परिवार के लिए। तब भी खून चूसा जाता था, आज भी लोग इनको परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक बैटल भी है। और आपके अंदर ये मित्रता देखते हैं, ये वो वाले मित्र आप हो उनके, जो इनको मोटिवेट करते हैं, जो कि माँ की तरह डांट लगाए, एक फादर की तरह प्रोटेक्ट करे और गुरु की तरह गाइड करे। तो आपके अंदर सारी खूबियाँ देखते हैं वो, सर्वगुण संपन्न हो आप। और ये सिर्फ एक लव कनेक्शन नहीं है आपका, इनका लव से बहुत ऊपर कनेक्शन है। अब आप कहोगे दीदी वो कैसा कनेक्शन है, ये मिलेंगे तो हम इन्हें समझाएंगे कि भैया सुनो, ये सिर्फ प्यार ही नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड लव। भैया ये डिवाइन कनेक्शन है। तो सुन लो, आपके पर्सन मिले तो उनको बता देना ये डिवाइन कनेक्शन है। जो तुम्हारे को दुख होता है तो पीड़ा मुझे भी होती है, ठीक है ना। वो है ना, जब कृष्ण को चोट लगती थी दर्द राधा को भी महसूस होता था। तो ये कनेक्शन वैसा कनेक्शन है, ये आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा। ये कहते हैं ना कि ये प्यार से भी ऊपर का कनेक्शन, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये प्यार वो वाला प्यार है जिसमें शादी होनी है, जिसमें बच्चे होने हैं, जिसमें घर बसना है। ये अपितु वो वाला कनेक्शन है जिसमें हम दोनों में दोस्ती है, हम दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे, चाहे सुख हो दुख हो। आप इस पर्सन के बेस्टेस्ट फ्रेंड हो। इनको ऐसा लगता है कि भले ही इनके और मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं, इनको ना किसी का कमी का साथ नहीं हो, मतलब महसूस नहीं होता। क्योंकि जब आप होते हो ना, तो इस पर्सन को सच में किसी का भी ना इसको नीड नहीं लगती। इसको लगता है कि अगर मेरे व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ, अगर आप हो इसकी लाइफ में, तो इसको ऐसा लगता है कि मुझे संभाल लेगी। अगर मैं कहूँ तो ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है, इस तरह के लोग ये हैं जिनकी ज़िंदगी में ना अपने माँ बाप, भाई बहन, या अपनी बीवी, बच्चे, या अपने हस्बैंड, है ना, या फिर कोई भी स्पाउस वगैरह, लेट से फियांसे, उनसे ज़्यादा इनके लिए अगर महत्व कोई रखता है ना,
तो वो इनके दोस्त है। और दोस्त कौन है? आप हो, आप इनके स्पेशल फ्रेंड हो, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि दीदी हमारी तो शादी हो गई है, हमने सीक्रेट मैरिज करी है ना, या फिर आपने जैसे भी शादी कर ली है, तो मैं कैसे मित्र हो सकती हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, आप इनके स्पेशल फ्रेंड हो, आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है ना। और मैरिज हो गई है, आपको लग रहा है वो कैसे मित्र हो सकते हैं, तो भी आप ही इनके दोस्त हो, आप इनके राजदार हो, आप इनके सीक्रेट्स अपने पास रखना जानते हो। आप डे टू डे डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती है आप लोगों की, है ना, मुझे यहाँ क्लियरली देख रही हूँ, आप उनको अपने पास रखना जानते हो। इस पर्सन को कैसे संभालना है आप वो भी जानते हो। आप इनसे हर चीज़ शेयर करते हो, ये आपसे शेयर करते हो। तो यहाँ डे टू डे लाइफ कनेक्टेड है, ठीक है। इनको लगता है कि जब ये आपके साथ है तो लाइफ बिल्कुल स्मूथ इजी निकल जाती है। बट पास्ट में मैं देख रही हूँ आप लोगों के बीच में बहुत दूरियाँ हुई हैं, जिससे ये डिटैच हो गए, ठीक है, आपसे दूर हो गए थे। और हो सकता है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ ना, है ना, आप लोगों को कुछ ये वाली बात जो मैं बोलने जा रही हूँ आपको ऑफेंड कर सकती है। ये बात मे बी कुछ लोग बियर ना कर पाए ये वाली बात जो मैं बोलने जा रही हूँ, बट ना मुझे पता है क्या लग रहा है, आपके जो पार्टनर है ना, प्यार से ज़्यादा ना आपके अंदर का दोस्त मिस कर रहे हैं। इन्हें याद आ रहा है कि आप इनके ना दोस्त बहुत अच्छे रहे हो, और इनको ना वो पुराना वक्त बड़ा याद आ रहा है कि जब आप दोनों साथ थे ना, और जब वो एक कनेक्शन था, ये वो कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, अभी वाली बात नहीं। अभी तो यार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रिलेशन की बस डैश डैश हुई पड़ी है, समझ जाओ। मगर मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये वो वक्त याद कर रहे हैं जो वक्त इन्हें ना याद आ रहा है कि आप इनके बहुत अच्छे दोस्त हो, और जब तक आप रहे हो ना इनकी लाइफ बहुत इजी स्मूथ रही है। और ये पता है क्या देख रहे हैं आपके अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ये आपके अंदर वो चीज़ देख रहे हैं कि आप वो स्टेज पार करना चाहते हो, ऐसा रिश्ता चाहते हो जिस रिश्ते की तो इन्होंने भी रिस्पेक्ट नहीं की, आप उस रिश्ते में जाना चाहते हो। सोचना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे ही है ये पर्सन, इनके डीपेस्ट थॉट्स बता रही हूँ आज मैं आपको। इन केस 1% अगर ये पर्सन मैरिड है, और वो 1% 99% में भी तब्दील हो सकता है, इट कैन बी चेंज। अगर यहाँ पर 99% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग रीडिंग देख रहे हो, है ना, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में आपके सिवा कोई इनकी ऐसी एक दोस्त है जिनसे ये मिलते हैं, बात करते हैं, बट उसको इतना तवज्जो नहीं देते, इम्पोर्टेंस नहीं देते, आते वापस आपके पास ही। आपको पता है आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। इनको पैसा चाहिए तो आपकी याद आती है, इनको हेल्प चाहिए तो आपकी याद आती है, इनको कुछ भी चाहिए तो आपकी याद आती है ना। पर वो रिश्ता जिस रिश्ते की इन्होंने खुद भी इज्जत नहीं की ना, आप इस पर्सन से वो मांग रहे हो। इन्होंने खुद उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी है। ऐसा दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड रह चुके हैं, या इनकी फियांसी थी जिसकी इन्होंने कभी रिस्पेक्ट नहीं की, या इतना उनको अपना नहीं मानते, या इनको ऐसा लगता है कि ये शादी के जो रिश्ते होते हैं ये सिर्फ एक दुनियादी क्या कहते हैं उसको, दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं
इनको ना इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। इनको लगता है कि आप ऐसा रिश्ता मांग रहे हो जिसकी उनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई बुनियाद ही नहीं है। एक होता है ना, उसकी कोई वर्थ ही नहीं है। अगर वो रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे ये मैरिड हो या ये अनमैरिड हो, बट कोई ना कोई फीमेल तो मैं यहाँ देख रही हूँ, अगर ये अनमैरिड केस है तब भी इनकी लाइफ में कोई फीमेल रही होगी या रही थी जिसमें इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया और वो रिलेशन टूटा है इनका। इनकी नज़र में उस रिश्ते की बुनियाद नहीं है, वैल्यू नहीं है, ठीक है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। अगर वो रिश्ता इतना इम्पॉर्टेंट होता ना तो ये आपके साथ कभी नहीं होते। वो इंसान जो भी था, चाहे इनके पेरेंट्स थे, है ना, मैं ये नहीं कह रही मैं ये इज्जत नहीं करते, ये एक बहुत ही मेच्योर रिस्पॉन्सिबल पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये बात भी श्योर है यहाँ पर। मे बी इट कैन बी अ पॉलिटिकल पर्सन, ये पर्सन एक पॉलिटिकल हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवारियां निभाई है अपने परिवार के प्रति, अगर जो भी इनकी लाइफ में आए, ठीक है ना। ये थोड़े से इलॉजिकल है, इमेच्योर है, ज़िद्दी है, स्टबन है, मानते नहीं हैं। आप सही इंसान से ही डील कर रहे हो, पर बात हो रही है यहाँ पर कि ये एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते ही पर्सन, ठीक है, पर इनका दिल का जो जुड़ाव है ना, इस पर्सन का सुन लो ध्यान से, जुड़ाव सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। जी हाँ, इसकी दिल की डोरे आपके साथ बंधी है। ये पर्सन ना जानता है कि इसका दिल का जुड़ाव आपसे है, आपसे रिश्ते पता क्यों नहीं बनना चाहते, क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान ने आपसे कमिटमेंट या रिलेशनशिप बढ़ाने का ना इसलिए भी नहीं सोचा क्योंकि इसको लगता है फिर आप भी बदल जाओगे, फिर पूरी ज़िंदगी लल्लो चप्पो प्यारा बाबू सोना, ठीक है ना, वो एक आप यही करते रह जाओगे। आप दोनों में जो एक जो संबंध है ना वो दोस्तों वाला रहा है। अब आप समझो डिफरेंस में क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पर। मारा पीटी कर दी, एक दूसरे के बाल नोच लिए, मुक्के मार दिए, गालियाँ दे दी, छेड़ना, प्रैंक करना, अरे हो जाएगा ना, है ना। ये एक जो एडल्ट जोक्स जो आप दोनों में होते हैं थे, ठीक है ना, है ना, वो सब चीज़ें ये देख रहे हैं कि वो दूसरे रिश्ते में नहीं हो पाएगा जो आप इनसे एक्सपेक्ट करके बैठे हो। दोस्तों का जो व्यवहार होता है ना वो आप दोनों में ख़त्म हो जाएगा। इन्हें लगता है कि ये शुरू से जानते थे कि इन्हें आपसे क्या चाहिए, पर इन्हें लगता है कि आपका सोच विचार चेंज हो गया है इनको लेकर। आपको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत मजबूती आए, कमिटमेंट मिल जाए, राइट, फाइनेंशियली ये आपको यूज़ कर रहे हैं या सेक्सुअली यूज़ कर रहे हैं आपको। इनको लग रहा है कि आप ना अब इस पर्सन पर इल्ज़ाम ज़्यादा लगा रहे हो, अब प्यार की नज़र से कम देख रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लग रहा है। आपने अब पहले वाला प्यार भुला दिया है, इनको ऐसा लगता है, दोस्ती वाला व्यवहार भुला दिया। शुरू में इनको लगता है कि ये ऐसे ही थे, है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये वैसे ही थे, पर आपने जो है ना चीज़ों को बिगड़ने दिया। कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए ब्लेम आपको भी किया जा रहा है,
पर इन्हें लग रहा है कि पास्ट में रिसेंट एंडिंग के टाइम पर आप दोनों के बीच में जब लास्ट टाइम बात हुई थी उस टाइम आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया है और इनको लगता है कि आपने जो ओवर रिएक्ट तब किया जब इनके एक्शन की वजह से हुआ है ये, और ये रिएक्शन आपके पार्टनर के ओवर रिएक्ट या एक्शन के कारण ही हुआ है। इन्होंने कुछ गलतियां करी है तो आपका रिएक्ट करना बन गया। तब अगर नॉर्मली बात हो करके सॉर्ट आउट हो जाती है ना, कर सकते थे आप, पर इन्हें लग रहा है कि बात एक्सट्रीम हो गई, ठीक है ना। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके दोस्त से ज़्यादा ना आप दुश्मन बन चुके हो, जो ये नहीं चाहते। और इनको पता है क्या लग रहा है, ये जो पिछले टाइम में आप दोस्त से चेंज होके दुश्मन टाइप बने हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अब चाहते ही नहीं हो कि ये इंसान सुख से, चैन से, सुकून से अपनी लाइफ को आगे काटे। मुझे डेफिनेटली लगता है कि कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर की सोच पिछड़ी है, लेकिन कुछ हद तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों में ऐसा रिश्ता भी रहा है जिसमें आपके पार्टनर आपको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, ये आपके बहुत बड़े वेल विशर रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में कुछ भी अप हो जाए, डाउन हो जाए, बट इनको आपका हमेशा टेंशन रही है, ये हमेशा से आपकी केयर करते आए हैं। लेकिन हाँ, कई जगह मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ने आपको बहुत कंट्रोल किया है। आपके पार्टनर की एनर्जी पता कैसी आ रही है, प्यार बहुत करते हैं, बट इन्हें लगता है कि कहीं इनके हाथों से ना आपकी ज़िंदगी ना तबाह ना हो जाए। मजबूर हो चुके हैं यार ये। कभी कभी ये भी कहते हैं भगवान को, यार ये मुझे इतना लेट क्यों मिली। कुछ चीज़ें हैं जो इनके ना हाथ में नहीं है। प्यार है बहुत है, लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जो कि इनको आप तक नहीं आने दे रही है। इसलिए कहते हैं दोस्ती ही बढ़िया है। एक बात और मैं देख रही हूँ कि सपोज अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया है, ठीक है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आपको आके बोलती है तुम ना इसकी लाइफ में सेकंड आई हो या आया हो, तो उससे तुम क्वेश्चन पूछना कि तेरे, या आपको कोई बोलता है कि तू महागंदी औरत है, या आपको कोई बोले कि तू गंदी है, समझ रहे बात को, या आपको कोई बोलता है तू गंदा है, फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है आपको ऐसा, तो आप पलट के उससे ये पूछो, भाई तेरे होते हुए इसको मेरे पास आने की नौबत ही क्यों पड़ी, तू तो फर्स्ट था ना, तो ये तेरे होते हुए मेरे पास क्यों आया। मैंने एक जगह पढ़ा था, तो वो कुछ ऐसा है जिसमें अगर वो पहली वाली से सही में इतना प्यार करता है, ठीक है, या इतना ज़्यादा इमोशनल अटैच है, शिद्दत से बहुत प्यार करता है, तो ये सेकंड वाला पर्सन क्यों आया है, वाई। सिंपल सी बात है यार, आपको कोई ब्लेम कर रहा है कि तू दूसरी है। अब बॉलीवुड को देख लो यार, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ और मैं मिनिस्टर्स के लिए भी रीडिंग करती हूँ। आप सभी लोग, जो लोग मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं या जो मुझसे रीडिंग लेते हैं, उनको पता है कि यूट्यूब पर बहुत सारे टैरो रीडर्स होंगे, बट मेरा जो काम है, मैं सिर्फ टैरो रीडर ही नहीं हूँ, आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, आई डू वास्तु ऑल्सो, आई एम अ हीलर ऑल्सो, और मैं बॉलीवुड स्टार्स का भी काम करती हूँ, न्यूज़पेपर में भी नाम आया मेरा काफ़ी बार। और अगर आप लोगों को देखना है, कम्युनिटी में जाके देख सकते हैं, और कई अभी मैं बोल दूंगी टीम को और भी वीडियोस, फोटोज, शॉर्ट्स डाल देंगी,
शॉर्ट्स देखा करो, कम्युनिटी चेक करा करो, हाँ आपको मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, कई कहते हैं हमने देखा नहीं आपका चेहरा, तो आप शॉर्ट्स में जाके मुझको देख सकते हो, ओके। तो मैं बात क्या कर रही थी, बॉलीवुड की। हाँ, तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जिनकी मैरिज टूटी है। आप लोग जानते हैं कितने नाम हैं, है ना। तो पहली वाली अगर आपको ब्लेम कर रही है तो आप ये बताइए उनको। तो ये फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका महत्व इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस इंसान ने टाइम वैल्यू आपको हमेशा स्पेशल माना है। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में दूसरों की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आप इन्हें शेयर कर रहे हो। आपको कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ दोस्तों के जैसे मरते दम तक रहना चाहते हैं। दोस्तों की तरह भले कह सकते हो आप, भले ही राधा कृष्ण कह दो, ठीक है ना। भले ही उसके अंदर आप दोनों के बीच में प्यार हो, अब आप इसको पॉजिटिव साइड से लो या नेगेटिव साइड से लो, दैट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं जो रीड कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ चीज़ों को। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जोड़ी ना राधा कृष्ण जैसी मैं कह सकती हूँ, ठीक है ना। एक दूसरे को छेड़ना, ठीक है ना, परेशान करना, या फिर आप कह सकते हो ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की जोड़ी कह सकते हो आप, ठीक है ना। आपके जो स्पेशल पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए हो, ये व्यक्ति आपके साथ ज़िंदगी भर तक रहना चाहते हैं। जो खुशियाँ, एक्साइटमेंट का जो एहसास होता है ना, घर वाली फीलिंग, वो आपसे ही आती है। इसको आपके अंदर इसकी फैमिली, भाई बहन, माँ बाप, सब कुछ दिखाई देता है इसके अंदर। पर ये पर्सन ना आपके साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं, ये एक स्टेप आगे नहीं ले जाना चाहते हैं। समझ रहे हो, एक स्टेप आगे मतलब मैरिज एंड ऑल। ये पर्सन आपके साथ हैंग आउट, पार्टी, घूमना फिरना, नाइट आउट सब कुछ करना चाहते हैं। ऑब्सेशन है आपके लिए, ऐसा नहीं प्यार नहीं करते, ये आज भी आपसे अटैच है, आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं, अपनी लाइफ में आप ही को याद करते हैं। बिताए हुए आपके साथ जो लम्हे हैं, मोमेंट्स, वो भी बहुत ज़्यादा ये याद कर रहे हैं। ये लाइफ में जो भी बिताए हुए टाइम था ना, उसको तो याद करते ही हैं, स्टॉक भी करते हैं, चेस भी करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है ना, इन्हें लग रहा है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है वो उसको सोच रहे हैं कि रिश्ता क्यों ख़राब हुआ। वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें जो ख़राब हुई है ना, उसको याद कर रहे हैं, वो रिश्ता क्यों ख़राब हुआ था। इन्हें लग रहा है कि आप 2 कदम आगे जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हो इस कनेक्शन में, इसलिए ये कुछ दे नहीं पा रहे हैं, चीज़ें ये बिगड़ गई हैं। इसलिए इन्होंने यूनियन के लिए अप्रोच नहीं किया। मुझे पता क्या दिख रहा है, इन दूरियों से ना आप दोनों में ना प्यार बढ़ गया बहुत ज़्यादा। अब ये दूरियों से जो प्यार बढ़ गया है वो और याद कर रहे हैं। भाई, हाय प्यार, हाय दोस्ती, क्या यार। इनका ना अटैचमेंट ना आज भी वैसा ही आपके साथ, लेकिन ना अटैचमेंट और बढ़ गया है। इन दूरियों से ना एक तड़प बढ़ गई है। आपको ईगो दिखा रहे होंगे, एंगर दिखा रहे होंगे, भाई इनको पता है ना आप इनके बगैर रह पाओगे, ना ये आपके बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दोनों की गाड़ी नहीं चलने वाली एक दूसरे के बिना। समझ रहे बात को। तो ये तो रीडिंग है, आपके सामने ही आ रही है चीज़ें, देख लो। होपफुली आप लोगों से रेजोनेट करें, ठीक है ना। अच्छा गाइज, आप लोगों की जो रीडिंग आ रही है ना, ये रीडिंग एग्जैक्टली कई मुझसे लोग कहते हैं दी प्लीज़ बताओ ना दी कि क्या किया जाए, लाइक व्हाट टू डू नेक्स्ट।
तो देखो उसके लिए ना आप लोग पर्सनल रीडिंग लिया करो। ये रीडिंग मैं ना मतलब सभी के लिए कर रही हूँ, 12 राशियों के लिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ ना आपके पार्टनर ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स मैंने इसलिए बोला, राधा कृष्ण इसलिए बोला, देखो अब कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई है, ठीक है। कई लोग हैं बोलते हैं अरे राधा ही रुक्मणी थी, रुक्मणी ही राधा थी। वो सबके अपने अपने थॉट्स है, अपने अपने कथा अलग अलग तथ्य वथ्य बोल रखे हैं। बट आज भी अगर हम पुराने ग्रंथ उठाएं, कहीं भी उल्लेख नहीं है कि रुक्मणी ही राधा थी, राधा ही रुक्मणी है। पहली बात तो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ना राधा की अगर मैं बात करूँ, जो आपके पार्टनर चाहते हैं उनके मन में बसती तो राधा ही थी ना। एक समय ऐसा आ गया था कि जब राधा दूर हो गई थी कृष्ण से, तो उनका सुख चैन खाना पीना सब ऐसा हो गया था कि रुक्मणी बोलती थी अरे तुम तो सोते जागते खाते पीते भी राधा राधा ही जपते रहते हो। तो रुक्मणी को भी इनसिक्योरिटी हो गई थी। पर एक समय पे जाकर रुक्मणी समझ चुकी थी कि राधा जो है कृष्ण के रोम रोम में बसती है। आज भी कृष्ण के नाम के साथ सिर्फ राधा का नाम होता है, रुक्मणी का नाम नहीं होता। एक बात बोलूं, आप में से हजारों लोग ना बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। आप कहीं बोलेंगे दीदी यार शादी तो करनी है ना, ऐसे तो नहीं रह सकते, पेरेंट्स कब तक। अरे यार अपना कॉमन सेंस लगाओ। कितने लोग हैं जिनके ब्रेकअप होते हैं ना, अभी भी हुए पड़े हैं ना ब्रेकअप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो ना। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज समझो बातों को। आज मान लो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, आपकी मैरिज 6 महीने बाद किसी और फलाने से हो जाती है। क्या गारंटी है कि 1 साल बाद ये बंदा अगर आपको मिलता है तो क्या आप इससे दोस्ती नहीं रखोगे? मैं आपको लिख के दे रही हूँ। मेरे पास दिन में 100 अपॉइंटमेंट्स आती हैं, 100। अगले 2 3 महीना मेरा ऑक्यूपाइड हुआ पड़ा है। कितने सारे लोगों को मैं हील करती हूँ, मेरा चैनल हील करता है। कल ही मैंने बताया कि यही एक पद्धति है टैरो रीडिंग जो आपको हील करती है। एस्ट्रोलॉजी की यही ब्रांच है। आप वैदिक उठा लो, आप टैरो के अलावा अगर आप न्यूमरोलॉजी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कोई पद्धति नहीं है जो आपको हील करेगी सिवाय टैरो रीडिंग के। और कितने लोगों को मरने से बचाया है, जो लोग अपनी लाइफ को एंड कर रहे थे, जिनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। आज मेरे कई क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे ओहदे पे बैठे काम कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जीवित भी है, जिंदा भी है, और बताते दीदी फलाना हो गया, और उनकी शादी अच्छे अच्छे घराने में हुई है, और लड़के इतने अच्छे मिले बस पूछो मत। कईयों के तो बच्चे हो गए। और उनकी स्टोरी अगर मैं बताने चल गई तो ये वीडियो 1 घंटे का बन जाएगा, तो आई डोंट वांट टू गो, किसी और दिन बताऊंगी। तो कहने का मतलब है, बताते हैं दीदी याद है हमने आपसे रीडिंग ली थी, पता है वो राहुल बंदा, फलाना बंदा, सुरेश बंदा, जो भी XYZ आपके पार्टनर का नाम बता, दीदी आज भी हमारे साथ है। अच्छा उसका क्या हुआ? दीदी उसकी भी शादी हो गई। अच्छा दीदी उसके भी बच्चे हैं। अच्छा और तुम्हारा क्या चल रहा है? हाँ दीदी हम लोग मिलते हैं ना, मिलते दीदी बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब इट इज़ ऑल डिस्टाइंड। देखिए मैं ना आप लोगों को गलत ट्रैक पे नहीं लेके जाना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जस्ट गो विद द फ्लो। हाय दीदी उसने मुझे वादा किया था मैं शादी करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं चांद सितारे तोड़ के लाऊंगा, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, मैं उसे बदला लूँगी, पनिश करूँगी, पनिश। छोड़ दो ये सब चीज़ों को। जब तक आपके अंदर बदले की भावना रहेगी तब तक आप हैप्पीनेस को रिसीव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले चीज़ों को लेट गो करने से पहले ना फॉरगिव करो कि जा मैंने तुझे फॉरगिव कर दिया, जा जी ले सिमरन अपनी ज़िंदगी। समझ रहे बात को? अब ये सिमरन है या सिमर है या समर है, सॉरी समर है या सिमरन है, वो आप जेंडर अपने अकॉर्डिंग कर लेना।
बट मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने आई हूँ इस बात को लेके कि कृपया करके, मैं आपके फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन कृपया करके आप मेरी बातों को समझो गाइस, कि मैं आप लोगों को एक आईना दिखा रही हूँ। सिर्फ रिश्ता वही नहीं है जो आप चाह रहे हो, रिश्ते बाकी भी होते हैं। कुछ रिश्ते भगवान के घर से बने होते हैं। कितनों के ब्रेकअप्स होने के बाद भी 6 महीने बाद उसके पार्टनर उसके साथ आता है, उसको रियलाइजेशन होता है यार मेरे से गलती हो गई थी, कर्मा, उसको उसका कर्मा मिलता है, वो आता है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। वो कहती है कि यार मैं भी खुश हूँ, अच्छी जगह हूँ, मेरा दोस्त मेरे साथ है, हाँ हम लोग मिलते हैं ना दीदी, बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। तो दिस इज़ ऑल प्री डिस्टाइंड। ये परमात्मा ऑलरेडी लिख चुका है आपकी लाइफ में। आप पर्पस समझो कि वो आपको क्यों मिला, उसके दुख के बाद आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, आपकी अवेकनिंग कॉल आई, आपको उससे बेटर लड़का मिला, राइट, आप किसी और से मिले। मैं एक बात कह रही हूँ, दिस कैन बी पॉसिबल फॉर द मैरिड पीपल ऑल्सो एंड कैन बी, आप रेजोनेट कर सकते हैं, अनमैरिड वाले भी अपने ऊपर लगा सकते हैं सिचुएशन को। तो नेगेटिव नहीं होना सबसे पहली चीज़, किसी के साथ गलत नहीं करना दूसरी चीज़, कि भाई हाय दीदी हमारी किस्मत ऐसी है, हमारे कोई ऐसे मिलते हैं। अरे यार कुछ पास्ट लाइफ कर्मास भी तो होता है, क्या पता पूर्व जन्म में आपने किसी को दुख पहुंचाया हो, आज वो आपके साथ कर रहा है। लेकिन जो चक्रा है, अच्छा बोओगे अच्छा पाओगे, ये सब आपको इसी जन्म में मिलने वाला है। तो ज़्यादा मैं अभी आपको ज्ञान नहीं बांटूंगी, मैं इन टोटल यही कह रही हूँ कि थोड़ा सा ना रिश्तों को ना चेंज करने की कोशिश करो। जो लोग अडिग हो गए हैं, शादी 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 तो दूसरे से कैसे कर लेगा, गो विद द फ्लो, अपनी अर्जी लगा के चलो, मिल गया ठीक है, वरना इसे तजुर्बा समझना, ठीक है ना। और अपनी पर्सनल रीडिंग हमेशा कराओ जानने के लिए कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब तक आएगा, ये बंदा बंदी जो भी है, समझ गए। यहाँ पे मैंने 12 राशियों के लिए सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, बट अपनी पर्सनल रीडिंग हमेशा लो और गो विद द फ्लो। जैसा परमात्मा कर रहे हैं ना, अभी उसके हवाले छोड़ दो, अर्जी लगा के रखो, ठीक है जी। ये थी रीडिंग आज की। तो मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखना। कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिख दो। थोड़ा सा ना माइंड को सोचना, मंथन करना, जो मैंने बातें बोली है आप लोगों को। जरूरी ये है आपके लिए कि वो एक बंधन में बंधे जो वो चाहता नहीं है, उससे उसको दुख मिले, या जरूरी ये है कि वो आपके संग रहे, जहाँ भी रहे यार आपके साथ होना चाहिए। पता है कैसे साथ होना चाहिए? ऐसे, ये देखो, ये बैठे ना लव बर्ड्स, आप देख रहे हैं, ये एक प्यारा सा ये पर्सन है आपका, ये आप हो। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, ऐसे होने चाहिए आप दोनों साथ। रात को 2 बजे भी भगवान ना करे आपको कोई दिक्कत हो, तो आपके साथ रात को भी अवेलेबल हो। एक ऐसा रिश्ता, ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाओ जहाँ पर दुनिया एक तरफ, उसको आपका दुख दिखते ही वो भागा चला आए या वो भागी चली आए, और किसी को दिक्कत ना हो, ना समाज को, ना सोसाइटी को, ना किसी को, है ना। मैं ऐसे चाहती हूँ आप दोनों को, इस तरीके से होना चाहिए। प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत करना, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें नहीं अच्छी लगे, आई नो, इन चीज़ों से उभर पाना बहुत मुश्किल है, बट यही एक तरीका है। मैं नहीं चाहती ना आप लोग भी रो, दुखी हो। हाँ, हीलिंग कराओ, जब तब करो, देखो उनके रिजल्ट्स क्या है। और अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग के दौरान बताया जा रहा है कि इस मंथ तक आपको वेट करना है, देन आई थिंक यू हैव टू वेट टिल दैट टाइम। तब तक आप हीलिंग करो अपने आप से। आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तब कर रहे हो, करो। फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है यार, उसको जाने दो, लेट गो करो, मूव ऑन करो। जो और ऑप्शंस मिल रहे हैं उसको एक्सप्लोर करो, आगे बढ़ो। ये थोड़ी ना कि वो पर्सन आएगा ही नहीं इस जीवन काल में, उसका आपका मिलना तय है, तभी तो आप लोग मिले थे। बट जो रिश्ता आप चाह रहे थे, शायद हो सकता है परमात्मा को पता था कि वो रिश्ता आप चाहोगे आने वाले टाइम में, आप पॉजेसिव हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, इसलिए महादेव ने आपको या उस पर्सन को आपसे दूर किया है फॉर सम टाइम बिंग के लिए। और मैं यही बता रही हूँ इसी प्लेटफॉर्म पे। आप मुझे 1 साल बाद, 6 महीने बाद बोले हाँ दीदी ऐसा ही हुआ था, हमारी शादी हुई, फिर वो आया, आज हम खुश हैं।
ठीक है ना। तो ये एक्सपीरियंस मैं इसलिए बता रही हूँ, ये चीज़ बहुत लोगों के साथ हुई है और यहाँ रीडिंग भी ऐसे ही निकल के आई है। अपना आप लोग ख्याल रखो, खाओ पियो, आगे बढ़ो, अच्छे से मैनिफेस्ट करो चीज़ों को। ओके, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना, और जिन लोगों को इसी तरह से रीडिंग चाहिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली वीडियोस आपको मिलती है इसी चैनल पे। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू सून।